खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच भी जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है। लेबनानी सीमा पर यह हमला किया गया है। जवाब में इजराइल की ओर से भी एक पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। लेंगे इजराइल की सेना ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक कर हमास के कमांडरों को ढेर किया जा रहा है। आईडीएफ ने हमास वायुसेना प्रमुख अबू मुराद को मारकर हमास को पहला बड़ा झटका दिया। इसके अलावा हमास के 2 और बड़े कमांडरों का भी खात्मा कर दिया गया। इनमें से एक का नाम है बिलाल अल केदरा और दूसरे का नाम है अली कादी। यानी हमास की रीढ़ तोड़ने की पूरी तैयारी है। एक के बाद एक हमास के सभी बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया जाएगा। इस बीच इजराइल ने हमास पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि वो फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने से रोक रहा है ताकि उसके आतंकी नागरिकों को ढाल बनाकर इजरायली हमलों से बच सकें। सबूत के तौर पर इजरायली सेना ने तस्वीरें जारी की है जिसमें बड़े बड़े ट्रक रास्ता रोक के खड़े दिख रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास सड़क पर गाड़ियों को गुजरने से रोक रहा है। गाजा के निवासियों के लिए सड़क पर चलने में मुश्किलें पैदा कर रहा है। Civilian vehicles trying to go from north to south, being blocked by 2 other vehicles, and that corresponds with है उत्तरी गाजा के लोगों को ये अल्टीमेटम दिया गया है। तो 3 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करने के लिए कहा गया है। इजराइल ने दक्षिण गाजा की ओर जाने को कहा है। जान बचाने के लिए उत्तरी गाजा को खाली करें। तो इजराइल ने ये समय दिया है, 3 घंटे का समय दिया गया है और ये साफ कहा गया है कि इस दौरान हमला नहीं होगा। तो उत्तरी गाजा के लोगों को ये अल्टीमेटम दिया है ताकि अगर वो लोग अभी भी वहां उस इलाके में मौजूद है तो वो दूसरे इलाके चले जाए, क्योंकि वहां पर हमला शुरू करेगी इजरायली सेना। देखिए, इजराइल ने ये अल्टीमेटम दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमास लगातार ये आरोप लगा रहा है कि पलायन करने वाले लोगों पर इजरायली सेना लगातार बमबारी कर रही है और ये युद्ध के नियम के खिलाफ है। लेकिन इसी बीच अब इजराइल का बड़ा यहाँ पर अल्टीमेटम